3 मई 1937 शाम के करीब 8 बजे जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट से हिंडनबर्ग हवाई जहाज टेक ऑफ करता है। ये हवाई जहाज जा रहा है अटलांटिक ओशन के दूसरी ओर अमेरिका न्यू जर्सी में। इसमें बैठे हैं करीब 97 लोग, जिनमें से 36 पैसेंजर्स हैं और 61 क्रू मेंबर्स हैं। और जब हवाई जहाज शब्द का मैं यहाँ प्रयोग कर रहा हूँ, मेरा मतलब इससे कोई एरोप्लेन नहीं है, बल्कि हवाई जहाज का मतलब यहाँ पर है एक एयरशिप। हिंडनबर्ग एक एयरशिप है और दुनिया का सबसे बड़ा एयरशिप है। ये लंबाई में 245 मीटर लंबा। इसका साइज कंपेयर कीजिए आज के बोइंग 747 विमान से और तब आपको दिखेगा कि एक्चुअली में ये कितना बड़ा है। टाइटैनिक जहाज, जो एक समय पर दुनिया का सबसे बड़ा जहाज हुआ करता था, लंबाई में उससे ये सिर्फ 24 मीटर छोटा था। यही कारण है कि हिंडनबर्ग को क्वीन ऑफ द स्काईज करके बुलाया जाता था और इसे नाजी जर्मनी की शान माना जाता था। हिंडनबर्ग एयरशिप के अंदर का नजारा कमाल का था। आसमान में उड़ते हुए लोगों को ऐसी लग्जरी देखने को मिलती जो शायद आज के जमाने में भी ना मिले। लोगों के सोने के लिए अलग अलग कमरे थे, एक सेपरेट डाइनिंग रूम था जहां सब साथ में खाना खा सकते थे, एक सेपरेट लाउंज था जिसमें बड़ा सा ग्रैंड पियानो रखा गया था। इसके अलावा एक रीडिंग एंड राइटिंग का भी रूम हुआ करता था और एक टिकट का प्राइस उस जमाने के $700 के बराबर था, जो कि आज के जमाने के $7000 से भी ज्यादा पड़ेगा। बेसिकली सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे इसमें ट्रैवल करना। 6 मई 1937 3 दिन के लंबे सफर के बाद हजारों मीलों दूर हिंडनबर्ग पहुंचता है अमेरिका में। इसे लैंड करना है न्यू जर्सी के लेक हर्स्ट नेवल एयर स्टेशन पर। धीरे धीरे ये नीचे उतरना शुरू होता है। शाम के 7 बजे हैं। नीचे उतरते वक्त जमीन पर मौजूद लोग इसकी रस्सियां पकड़ते हैं। इसका लैंडिंग का अलग ही तरीका होता था। आसपास बहुत सारे लोग आए हुए हैं इसकी लैंडिंग देखने, क्योंकि बड़ा ही ऐतिहासिक जहाज है, तो कुछ कैमरामैन भी वहां मौजूद हैं। उस दिन हिंडनबर्ग की ये लैंडिंग कैमरे में भी फिल्म करी जा रही है। मौसम इस समय थोड़ा खराब दिख रहा है, बादल छाए हुए हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। जहाज के कैप्टन एक शार्प टर्न लेते हैं जहाज को हवाओं के साथ अलाइन करने के लिए। ग्राउंड पर मौजूद क्रू रस्सियों को सिक्योर करने भागता है। लैंडिंग होने ही वाली होती है कि अचानक से एक बड़े धमाके की आवाज सुनाई देती है। पलक झपकते ही ये पूरी एयरशिप आग के लपटों में घिर चुकी है। 34 सेकंड में, सिर्फ 34 सेकंड्स में ये जहाज क्रैश करता है और आग में पूरा खत्म हो जाता है। The actual crash of the Hindenburg, an airship destroyed in less than half a minute, seared and scorched skeleton of what was once a mighty airship. हिंडनबर्ग डिजास्टर दुनिया हिला देता है। आखिर क्या कारण था इस हादसे के पीछे? एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेटर्स जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। 3 मेन थ्योरीज सामने आती हैं। पहली थ्योरी थी कि इस एयरशिप को सैबोटाज का शिकार बनाया गया। नाजी जर्मनी की शान को मिटाने के लिए ये एक खतरनाक प्लान का हिस्सा था। कुछ लोगों का मानना था कि कोई एंटी नाजी एक्टिविस्ट या किसी दूसरे देश ने हिंडनबर्ग जहाज में कोई बम छुपा रखा था, तभी अचानक से इतना बड़ा धमाका हुआ। कुछ लोगों का मानना था कि एडोल्फ हिटलर ने ही इस हिंडनबर्ग एयरशिप को बम से उड़ाया। हिटलर के लोगों ने ही यहाँ पर एक बम प्लांट किया अपने ही देश के जहाज को उड़ाने का। क्या कारण इसके पीछे? असल में बात क्या थी कि इन एयरशिप्स को बनाने वाली कंपनी के मालिक थे एक आदमी ह्यूगो एक्नर नाम से, और ये ऐसे गिने चुने लोगों में से थे जो हिटलर के समय में ओपनली हिटलर के और नाजी लोगों के अगेंस्ट बोलते थे। पब्लिकली हिटलर के खिलाफ आवाज उठाना कोई आसान बात नहीं थी उस समय में। यही रीजन है कि 1933 में जब नाजी पार्टी पावर में आई तो ह्यूगो एक्नर को अरेस्ट करने की भी कोशिश करी गई थी हिटलर के द्वारा, लेकिन उस समय पर इनके अरेस्ट को ब्लॉक कर दिया गया था जर्मनी के प्रेसिडेंट पॉल फॉन हिंडनबर्ग के द्वारा। सही सुना आपने, उस वक्त के जो जर्मनी के